भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं उनके एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कितना नीचे गिरोगे? अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया, उनको एक कोठरी में रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है आम आदमी पार्टी की उप मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। दोस्तों आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो या सौरभ भारद्वाज या फिर आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता हो, इनको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा शौक है। हर छोटी छोटी चीजों को लेकर ये फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। इनको लगता है कि दुनिया के लोग फ्री बैठे हुए सिर्फ इनकी वीडियो देखने के लिए। हर छोटे छोटे चीजों को ये लोग एक बड़ा मुद्दा बना के आम जनता के सामने पेश करते हैं और आम जनता की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। इनका शुरू से एक मकसद रहा है कि दिल्ली वाले लोगों को जितना ज्यादा इमोशनली ये लोग ब्लैकमेल कर सके उतना करते हैं। ज्यादा ऐसी झूठी और बेतुकी वीडियो बनाकर या मीडिया कॉन्फ्रेंस करके ये दिल्ली के लोगों के साथ साथ भारत के लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों आज आतिशी मरलेना ने फिर एक वीडियो जारी करी जिसके अंदर इन्होंने दिल्ली के एलजी साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी और एलजी साहब जेल के अंदर प्रताड़ित कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? इन्होंने बताया कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया वापस, तो तिहाड़ जेल के अंदर उनको एक बड़ी छोटी सी काल कोठरी में रखा जा रहा है और काल कोठरी के अंदर कोई पंखा कूलर नहीं दिया गया उनको। और जबकि दिल्ली के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी कंडीशन में अरविंद केजरीवाल को उस कोठरी के अंदर कूलर तक नहीं दिया गया है और जिसके अंदर वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं। वो पहले ही शुगर के मरीज हैं और इस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये तक आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और एलजी साहब अरविंद केजरीवाल के साथ जबरन उनके साथ इस तरह का टॉर्चर कर रहे हैं। दोस्तों 3-4 चीजें जो इन्होंने बोली उनके पर हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करते हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर कोठरी में रखा गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है और दिल्ली सरकार अभी किसके पास है? अरविंद केजरीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और तिहाड़ जेल जो है वो इन्हीं के ही अंडर आता है। इनके अंडर अगर तिहाड़ जेल आ रहा है तो इनको कूलर क्यों नहीं दिया जा रहा? दूसरी बात है, तिहाड़ जेल है वो कि इनका 45 करोड़ का शीश महल नहीं है जहां इनको एसी या कूलर दिया जाए। जेल में सभी लोग सभी अपराधी एक जैसे अपराधी होते हैं, वहां सभी एक बराबर होते हैं, वहां किसी को भी अलग से कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को कूलर कैसे दे दिया जाए? और दूसरी बात यह कि अगर ऐसे गंभीर हालात बनते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ सबको सुविधा दी जाती है, परंतु सबकी जगह अगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देने, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को बहुत छूट मिली है। उनको घर का खाना मिल रहा है, घर का पानी मिल रहा है, डॉक्टर से सलाह वो ले सकते हैं, उसके अलावा उनको स्पेशल सेल दी गई है, उसके अलावा उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है। उसके बावजूद भी अभी चाहते हैं कि उनकी सेल में अगर उनको एसी भी लगा के दे दे, फ्रिज भी लगा दे, तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि वो जेल है, इनका अपना घर नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि 48 डिग्री टेम्परेचर। तो आतिशी मैं आपसे फिर ये बोलूंगा कि कम से कम झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लिया करो। कम से कम मोबाइल के ऊपर वेदर भी देख लिया करो कि वेदर के जो मोबाइल गए उसमें वेदर में क्या टेम्परेचर दिखा रहा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कल सरेंडर किया था। कल दिल्ली का टेम्परेचर लगभग 35-36 डिग्री के आसपास था और एक नॉर्मल टेम्परेचर था। कल कोई खास ज्यादा गर्मी नहीं थी। आज की बात करें जो कि ये कह रहे हैं कि 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो दिल्ली में आज भी जो है वो भी 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर के आसपास था। वो थोड़ा सा ज्यादा है मैं मानता हूँ, परंतु 48 डिग्री टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं था। मतलब इनकी शुरू से आदत है कि हर मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखो और लोगों की सिंपैथी ले लो। इस तरह के गेम प्लान इन्होंने करा हुआ है। चलते चलते लास्ट में इन्होंने बोला कि भैया कितना नीचे गिरोगे? एलजी साहब और मोदी जी के लिए उन्होंने ये बात बोली कि आप लोग कितना नीचे गिरोगे। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ आतिशी जी, आप लोग कितना नीचे गिरोगे? एक तो आप लोगों ने दिल्ली में शराब घोटाला करा, उसके बाद रोज झूठी वीडियो बना के दिल्ली के जनता को बेवकूफ बना रहे हो और उसके बाद फिर आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। तिहाड़ जेल आपके पास है,
ठीक है, उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये आप ही का फेलियर है, ये किसी दूसरे का फेलियर नहीं है। तो पहले खुद को देखो, उसके बाद दूसरे की गुरबान में हाथ डालो। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। कल चुनाव 2024 के इलेक्शन के परिणाम आ रहे हैं दोस्तों, इन परिणामों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कल अरविंद केजरीवाल जी की 21 दिन की ज़मानत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कल उसका समय समाप्त हुआ और कल अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया और वो तिहाड़ जेल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को शांति नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया, उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है। एक ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री पहुंच रहा है, 50 डिग्री पहुंच रहा है, जहां पर तिहाड़ जेल में कुख्यात क्रिमिनल्स को कूलर की व्यवस्था की जाती है, कूलर दिए जाते हैं, वहां पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस तपती हुई गर्मी में कूलर नहीं दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं उनके एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? एक डायबिटीज के मरीज को, जिनको 30 साल से डायबिटीज है, जिनका वजन पिछले कुछ महीनों में लगातार गिर रहा है, आप सबसे पहले कोर्ट में खड़े होके उनके टेस्ट्स के लिए उनकी इंटरिम जमानत को अपोज करते हो। जब वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह सरेंडर कर देते हैं तो उनको एक तपती हुई कोठरी में रखते हो, एक कूलर तक भी नहीं रखते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और आप अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्रताड़ित करेंगे तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा।